जननी जन तो भक्त जन जे, जननी जन तो भक्त जन जे, का दाता का शूर। एक माता जिसने अपने एक ही पुत्र को दानवीर बनाया, शूरवीर बनाया और भक्त भी बनाया, जिसके पिता सूर्य थे और माता कुंती सती कुमारी। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं पौरुष का अभिमानी। ऐसे महावीर योद्धा कर्ण की जीवनी पर एक छोटी सी कहानी जो प्रस्तुत होगी। दानवीर कर्ण महाभारत के महानायक हैं। वे महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ जाएं। इसी से जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने भेष बदलकर कर्ण से उनके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने सब कुछ समझते हुए भी अपनी दानवीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। उठो पुत्र कर्ण, हे सूर्यदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। पुत्र, कल स्वयं देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। वो तुम उन्हें मत देना। ये कैसे संभव है सूर्यदेव? उस समय तो कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो भी मैं दे दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन से कहीं बढ़कर है। मुझे क्षमा कर दीजिए सूर्यदेव। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम मुनिवर, आदेश दीजिए, क्या याचना है आपकी? देखो बालक, मैं अन्य ब्राह्मणों की तरह तुमसे धन धान्य मांगने नहीं आया हूँ। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे देने से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। पर ये तो मेरे शरीर के ही अंग है मुनिवर। आपको चाहिए तो मैं आपको दूसरे शस्त्र प्रदान कर सकता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल ही चाहिए। मैंने तो सुना था तुम बड़े दानवीर हो, तो क्या आज एक ब्राह्मण को खाली हाथ भेजोगे अपने द्वार से? बिल्कुल नहीं। जिसने जो भी मांगा है वो उसे मिला है। ब्राह्मण हो या स्वयं देवराज इंद्र। भिक्षुक के भेष में देवराज इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दे देना और अन्य कई कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बने। ऐसा ही एक कारण था धरती माता का श्राप कि वह नियत समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएगी और कर्ण अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। अर्जुन रुको।
रोको अपने बाणों को। एक बार मैं ये पहिया इस खड्डे से निकालूं, फिर दिखाता हूँ अपना रण कौशल। हे अर्जुन, तुम बाण नहीं चला सकते। तुम युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके मुझ पर बाण नहीं चला सकते। आज मैं इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा, जो मुझे गुरु परशुराम ने चलाना सिखाया था। मेरे इस तीर में इस युद्ध को समाप्त कर देने की शक्ति है। पांडव पुत्र, सावधान। ओम ब्रह्मास्त्र वासुदेव। ओम ब्रह्मास्त्र वासुदेवाय नमः। ये मुझे क्या हो रहा है? ब्रह्मास्त्र चलाने का मंत्र मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? श्राप देता हूं तुझे, मृत्यु होगी कर्ण, मृत्यु, मृत्यु। गुरु परशुराम, दूसरा कारण थे देवराज इंद्र, जिन्होंने भिक्षु के रूप में कर्ण की क्षत्रिय पहचान उसके गुरु परशुराम के सामने ला दी और अपने गुरु से मिथ्या भाषण के कारण गुरु ने उसे उसका शस्त्र ज्ञान भूल जाने का श्राप दे दिया। पर बैठ गया। अगर इसे भगाने के लिए उठ गया तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। नहीं करण, तुम्हें इस पीड़ा को सहन करना ही होगा। ये रक्त कहां से? कर्ण, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्षमा करें गुरुदेव, मैंने आपकी निद्रा भंग न हो इसीलिए। वत्स, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु सत्य कहो, कौन हो तुम? क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र इतनी पीड़ा नहीं सहन कर सकता। इतनी पीड़ा तो केवल एक क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। सत्य कहो, कौन हो तुम? क्षमा करें गुरुदेव, मैंने आपसे विद्या सीखने के लालच में आपसे झूठ कहा। मैं सूत पुत्र कर्ण हूं। झूठ, असत्य। तू सूत पुत्र भी नहीं हो सकता, तू केवल एक क्षत्रिय हो सकता है। और तू भली भांति जानता था कि मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता, और इसीलिए तूने मेरे साथ छल किया, असत्य बोला, धोखा दिया मुझे। यदि आज तूने मेरे लिए इतनी पीड़ा न सही होती कर्ण, तो तेरा शीश मेरे कदमों में बड़ा होता। श्राप
देता हूँ तुझे, श्राप देता हूँ तुझे। जिस ब्रह्मास्त्र की विद्या के लिए तूने मेरे साथ छल किया है कर्ण, जब उसे उपयोग करने का समय आएगा तो भूल जाएगा। मृत्यु होगी कर्ण, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। कर्ण, तेरा सारा जीवन अभिशापित रहा है और तू श्रापित ही मरेगा। मैं जानता हूँ आज मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं यह युद्ध भूमि छोड़कर नहीं भागूंगा। चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना बाण। आज ये कर्ण एक वीर की भांति मारेगा, ये सूत पुत्र एक क्षत्रिय की तरह मारेगा। चलाओ अर्जुन, चलाओ अर्जुन, चलाओ अपना बाण।